हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि DK गोयल की बुक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, PQR पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 2/6 एंड 1/6। फिर R रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय P एंड Q इन द रेशियो 2:1 immediately as is admitted for 1/4 share of profit, 1/3 of which was given by P, and the remaining share was taken equally from P and Q. Calculate new profit sharing ratio after S admission. तो इस पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, PQS का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्टनर कौन है, P है, Q है और R है। इनका रेशियो गिवन है 1/2 और रेशियो 2/6, रेशियो 1/6, ये इसमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो R इसमें रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये R रिटायर जिसका ये शेयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जो R का रेशियो है 1/6, इसको P और Q बांट लेंगे 2:1 में, यानी 2/3 रेशियो 1/3 के फॉर्म में बांट लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि शेयर कितना मिलेगा R का, जो है R से P को और Q को कितना। यहाँ पे हम P का बना लेते हैं और यहाँ हम Q का बना लेते हैं, ठीक है। तो R से जो है कितना शेयर मिलेगा, ठीक है, P को गेन होगा और कितना Q को गेन होगा। तो P जो R रिटायर हो रहा है तो R का शेयर कितना 1/6 और न्यू रेशियो क्या बनेगा 2/3 और 1/3, क्योंकि 2:1 में ये दोनों बांट लेंगे R का शेयर। तो P को मिलेगा 2/3, तो ये जाएगा 2/6, 3 है 18, ठीक है, ये हो गया। और Q को कितना होगा 1/6 का 1/3, यानी 1/3 इसको मिल जाएगा, यानी 1/18 इसको मिल जाएगा। तो अब हुआ क्या, ये इनको गेन हुआ, तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो P का और Q का। तो न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। तो ओल्ड प्लस गेन फॉर्मूला, तो ओल्ड कितना है P का 1/2, तो 1/2 प्लस और गेन कितना हुआ 2/18, तो 2/18 करेंगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 18 ही आएगा। 2 9 जा 9 1 जा 9 प्लस 18 1 जा और 2, यानी 11/18, ये P को न्यू रेशियो हो गया। Q का भी ऐसे निकाल लेंगे, Q का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड है Q का कितना 2/6 और गेन किया 1/18, तो एलसीएम 18 है, इसका भी आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 18, हाँ 18 है ना, तो 18 एलसीएम इसका भी आ जाएगा। तो 6 3 जा 3 2 जा 6 प्लस और इसका 18 1 जा 1, यानी ये, तो ये हो जाएगा 7/18, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ना कि P जो नया पार्टनर हुआ है ना, अब आगे कह रहा है R रिटायर हो गया, PQ ये हो गया, फिर S इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी S जो है नया पार्टनर बना है, 1/4 शेयर उसको मिलेगा, 1/3 और विच वॉज गिवन बाई P, यानी 1/3 जो मिला है S को P से मिला हुआ है, और रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस एडमिशन। तो P से कितना उसको मिला है, अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो P गिवन टू S, ठीक है, तो 1/4 का हिस्सा उसका है, लेकिन उसमें से 1/3 P ने दिया है, तो टोटल कितना 1/12 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ समझना है कि P जो है
एस को 1/3 दे रहा, यानी एस जो एडमिट हुआ है पार्टनर, तो उसका हिस्सा कितना प्रॉफिट में 1/4 है। लेकिन वो 1/4 हुआ कैसे है कि पी ने 1/3 दिया है, यानी 1/4 हिस्से में 1/3 पी का दिया हुआ है, और बाकी जो है उसने अलग लिया हुआ है। तो अब बचा हुआ है कि एस जो है रिमेनिंग शेयर उसको कितना मिला, पी ने तो इतना दे दिया, तो रिमेनिंग जो हुआ है वो कितना है। ठीक है, तो एस का जो शेयर है 1/4, जिसमें से 1/2 तो है, यानी 1/3 का मतलब 1/12 किसने दिया, पी ने दिया, तो बचा जो है वो रिमेनिंग हुआ। तो कितना बचा, 1/12 कर लीजिए, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 ही हो जाएगा। 4 3 जा यानी 3, 12 1 जा यानी 2/12, ये हो गया रिमेन। और कट भी कर सकते तो 1/6 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। फिर ये कह रहा है कि जो एस जो है उसको इक्वली मिलेगा किससे, पी से और क्यू से। ठीक है, एस को इक्वली मिल रहा है पी और क्यू से। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एस एक्वायर, ठीक है, एक्वायर कर रहा है 1/2 ऑफ 1/6। ठीक है, यानी जो रिमेनिंग है वो पी और की से उसको इक्वल मिल रहा है रिमेनिंग पार्ट का। तो रिमेनिंग तो ये हुआ ना, तो इसका उसको इक्वल मिल रहा है, तो आधा आधा मिलेगा। ठीक है, तो आधा आधा का मतलब ये हुआ कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 इसको 1/12। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट ये निकालेंगे कि न्यू शेयर पी का कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ पी। ठीक है, तो न्यू शेयर पी का हमने निकाला कि कितना हो गया। तो अभी हमने कितना निकाला है पी का, यहाँ पे पहले निकाला कि न्यू शेयर, एक तो पी का जो हमने निकाला उसने जो टोटल शेयर निकाला 11/18, ये हमने कैलकुलेट किया है। क्यू का भी हमने कैलकुलेट किया, तो पी का आ रहा न्यू शेयर 11/18, जिसमें से उसने 1/12 दे दिया है किसको, एस को। तो बचा कितना उसके पास, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 11/18 जो है उसका जो शेयर में से उसने 1/12 दे दिया है किसको, एस को। और फिर जो बच रहा है उसका आधा आधा पार्ट उसने और दिया है, क्योंकि एस को रिमेनिंग पार्ट का आधा आधा उसने पी क्यू दोनों से लिया है। तो आधा जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये हमने निकाला, यानी 1/12, तो यानी 1/12 इसने और दे दिया। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने से कितना आ जाएगा, 36 आ रहा है इसका एलसीएम, क्योंकि 12 12 हो जाएगा और 18, तो ये इसका 36 से आ जाएगा। ठीक है, अब 18 2 जा और 2 11 जा 22। ठीक है, और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो 22 एंड 3 एंड 3 ये हो जाएगा 16, तो 16/36 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने निकाला न्यू शेयर किसका, पी का निकाला है। अब ऐसे ही हमको न्यू शेयर किसका निकालना है, क्यू का भी निकालना है। तो हम अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ क्यू का भी निकाल लेंगे। क्यू का भी हमने निकाला था न्यू शेयर कितना, 7/8, यही तो कैलकुलेट किया है। और इसमें से इसने 1/12 दिया है, ठीक है, एस के फेवर में, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका भी आएगा 36, एलसीएम इसका भी आ जाएगा 8, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 18, 7/18 है। ठीक है, 7/18 शेयर है, उसमें से 1/12 इसने दिया है एस के फेवर में। तो 18 2 जा 2 7 जा 14 माइनस 12 3 जा ये, तो ये हो जाएगा 11/36। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना था। तो न्यू प्रॉफिट
रेशियो या शेयरिंग रेशियो, ठीक है, किसका, पी क्यू और एस का, क्योंकि आर तो रिटायर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने निकाला ये क्यू का है, तो पी का निकाला 16/36, 11 का निकाल लिया है कितना, इसमें सॉरी क्यू का निकाल लिया 11/36, ठीक है, 11/36 क्यू का निकाल लिया, और एस को मिला हुआ है 1/4, समझ गए। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, इन दोनों का तो 36 है तो इसका भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि 36 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी हो जाएगा 9/36। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 16/36, रेशियो 11/36, रेशियो 9/36। तो अब आ जाएगा रेशियो क्या होगा, 16/11/9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो पूरा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पी क्यू आर पार्टनर है और इनका रेशियो दिया 1/2, 2/6, 1/6। आर रिटायर हो गया, तो इसका जो शेयर है पी और क्यू आपस में बांटेंगे 3:1 में, यानी पी का रेशियो होगा 2/3 और क्यू का रेशियो होगा 1/3। फिर है कि एस न्यू पार्टनर एडमिट हुआ जिसका पूरा प्रॉफिट रेशियो है कितना, 1/4, लेकिन इस 1/4 में पी ने जो है 1/3 अपने हिस्से में से दिया है। फिर कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली, और जो बाकी बच जाएगा वो बराबर बटेगा पी और क्यू में दोबारा से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्वेश्चन है। तो इसी को हमने सॉल्व किया है कि पी क्यू आर पार्टनर जिनका ये रेशियो दिया गया है, आर रिटायर हुआ, इसका जो पार्ट है वो पी क्यू बांटेंगे 2:1 में, तो 2/3 और 1/3 हो गया। पी को कितना गेन हुआ निकाल लिया, 1/6 है आर का, तो आर का बटेगा पी में 2/3 के फॉर्म में, तो 1/6 मल्टीप्लाई 2/3 किया तो 2/18। इसका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड में गेन प्लस कर दिए तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। ओल्ड रेशियो है पी का 1/2, तो इसमें 2/18 जो गेन हुआ प्लस कर दिया तो 11/18 न्यू रेशियो हो गया पी का। सेम ऐसे क्यू का भी निकाल लिया है, ठीक है। 1/6 को जो है क्यू 1/3 के फॉर्म में डिवाइड करेगा, तो ये है, इसका निकाल लिया, फिर ओल्ड रेशियो में ऐड कर दिया तो इसका भी न्यू रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एस नया पार्टनर बना है, तो पी ने उसको दिया है कितना, 1/4 तो एस का है, लेकिन 1/3 जो है वो पी ने दिया इसको, तो 1/4 का 1/3 कितना हुआ हमने निकाल लिया, तो 1/12 आया, ठीक। बाकी जो रिमेनिंग बचा वो पी और क्यू बराबर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/4 में से के जो टोटल उसका प्रॉफिट है उसमें 1/12 तो केवल पी का है, तो बचा कितना, तो 1/4 से 1/12 माइनस कर दिया, तो बचा कितना 1/6। तो 1/6 का हाफ हाफ इक्वली पी और क्यू दोबारा बटेगा दोबारा से, तो एस को मिला है कितना, हाफ मिला है 1/6 का, ठीक है। तो हाफ कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 1/12। फिर उसी तरह पीस, मतलब इसमें पी ने बांटा हुआ है, तो पी का न्यू रेशियो फिर बदलेगा, क्योंकि उसका न्यू रेशियो हुआ था 11/18। उस 11/18 से उसने पहले ही जो है 1/12 दे दिया है एस को पर्सनली। फिर जो है बचा है 1/6, उसमें भी आधा आधा फिर से दिया है एस को, तो 1/6 का कितना हुआ है आधा, 1/12 दोबारा से दिया तो वो भी माइनस कर दिया, तो इसलिए बना क्या 11/18 माइनस 1/12 और माइनस 1/12। एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया तो ये न्यू रेशियो पी का बचा है। सेम फिर ऐसे ही हम क्यू का भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू का जो कैलकुलेशन हुआ है वो भी सेम ऐसे ही हुआ है। न्यू रेशियो क्यू का निकाला, 7/18 न्यू रेशियो निकाला था क्यू का, जिसमें से 1/12 दिया है एस को।
इसने केवल रिमेनिंग जो 1/6 था उसमें ही आधा इसने दिया है, तो यानी 1/12 ही दिया है और बाकी नहीं दिया, तो इसलिए 1/12 माइनस किया तो 11/36 हुआ। तो न्यू रेशियो पी क्यू एस का निकाल लिया, 16/36, 11/36 और 1/4 था, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, तो न्यू रेशियो क्या हुआ 16:11:9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट